बेटा नीट का क्वेश्चन पेपर डिफिकल्ट हो सकता है 2027 में भी, सो यू विल हैव टू सॉल्व सच क्वेश्चंस ताकि कंसेप्ट स्ट्रांग हो। इजी आया तो आप कर ही जाओगे, टफ आया तो सिर्फ आप ही कर पाओगे। हाय बच्चों, वेलकम टू हैकर सीरीज, वेलकम टू लिटमस एआई। बच्चों यहाँ पे हम लोग ऐसे क्वेश्चंस करने वाले हैं जिसमें काफी सारे मल्टी कंसेप्ट्स इन्वॉल्व होते हैं और उनको करके आपको पूरे चैप्टर का अच्छा खासा ओवरव्यू मिल जाता है। तो आज है इसकी पहली वीडियो और आज हम लोग लेने वाले एक क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर वर्क, एनर्जी एंड पावर। ये वो क्वेश्चन है, मैं आपको पूरा क्वेश्चन अभी समझाऊंगा। इसमें स्प्रिंग का वर्क डन, ग्रेविटी का वर्क डन, फ्रिक्शन का वर्क डन, काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम, ये सारे के सारे कंसेप्ट्स एक साथ इन्वॉल्व होने वाले हैं और इन सभी टॉपिक्स का आपका बहुत बढ़िया सा स्ट्रॉन्ग सा एक सवाल होने वाला है। बच्चों इस क्वेश्चन को पहले समझो। यहाँ पे आपके जीजी सर एक और बैठे हुए हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस 1 kg ब्लॉक इज रेस्टिंग ऑन एन इंक्लाइन प्लेन, जो एक रस्सी के थ्रू बंधा हुआ है एक स्प्रिंग के साथ। स्प्रिंग यहाँ पे बिल्कुल देखिए फिक्स्ड है। अब हो क्या रहा है, जैसे इस ब्लॉक को रिलीज करते हैं वो फ्रॉम जीरो वेलोसिटी, ये ब्लॉक 10 सेंटीमीटर नीचे जाके दोबारा से रेस्ट पे आ जाता है। हमें बताना है इस सरफेस का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है। एक बार इस क्वेश्चन को आप ध्यान से सीखो और पढ़ो क्या बोला गया है। तो दिस इज द डायग्राम ऑफ द क्वेश्चन। 45 डिग्री का इंक्लाइन है और अगर आप इस क्वेश्चन को पूरा एक बार पढ़ेंगे तो आपको यही चीज देखने को मिलेगी जो मैंने आपको बताया कि 45 डिग्री का इंक्लाइन है, 1 kg का मास है, k की वैल्यू 100 न्यूटन पर मीटर है फॉर द स्प्रिंग और ये 10 सेंटीमीटर नीचे आके रुक जा रहा है। तो हमें बताना है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आखिर कितना है, राइट। चलिए, तो आपने एक बार क्वेश्चन को समझ लिया, व्हाट द क्वेश्चन इज ट्राइंग टू से। नाउ मेरा खुद का हाथ से बनाया हुआ डायग्राम देखते हैं और वहां से समझते हैं कि क्या हम लोग कंसेप्ट इसमें लगाएंगे। सो ही सेड कि यार ये 1 kg का ब्लॉक ना 10 सेंटीमीटर नीचे आ रहा है। तो आई अंडरस्टूड कि यहां पे कुछ वर्क डन तो ग्रेविटी करेगी, कुछ वर्क डन फ्रिक्शन भी करेगा, बिकॉज यहां पे फ्रिक्शन भी है, दिस इज अ रफ सरफेस, तो यहां पे पीछे की तरफ एक फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा होगा। कुछ वर्क डन फ्रिक्शन करेगा और कुछ वर्क डन स्प्रिंग भी करेगा बेटा, क्योंकि आप अगर ब्लॉक को नीचे लेके आओगे तो रस्सी खींचेगी, रस्सी स्प्रिंग को स्ट्रेच करेगी, स्प्रिंग का भी कुछ ना कुछ वर्क डन होगा। अब इसमें कंसेप्ट ये लगेगा कि हम जानते हैं वर्क डन ड्यू टू ऑल फोर्सेस अगर कैलकुलेट किया जाए तो वो ना चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। दिस इज कॉल्ड वर्क एनर्जी थ्योरम। शॉर्ट में कई बच्चे इसको वेट कहते हैं, WET। दिस इज कॉल्ड वर्क एनर्जी थ्योरम। कि फोर्सेस अगर सारे आप कंसिडर कर लो, चाहे वो कंजर्वेटिव वाले हैं जैसे कि ग्रेविटेशन, स्प्रिंग, चाहे नॉन कंजर्वेटिव वाले हैं जैसे कि फ्रिक्शन, सभी का वर्क डन मिला जुला के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। तो सभी में आ गया वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी, वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन, वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग, एंड दिस शुड बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और भाई चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है जीरो। कैसे? इनिशियल वेलोसिटी भी जीरो, जब आपने रिलीज किया ब्लॉक को, ब्लॉक 10 सेंटीमीटर चल के रुक गया तो फाइनल वेलोसिटी भी है जीरो। इसीलिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो, हाफ mv स्क्वायर से, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो, हाफ mv स्क्वायर से। तो जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है बेटा वो कंप्लीटली जीरो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। अब आइए मैं आपको समझाता हूं इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो टोटल वर्क डन निकाल के बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो कि जीरो है, ये हम लोग करने वाले हैं। अब आ जाओ शुरू करते हैं एक एक स्टेप से इसको सॉल्व करना। जस्ट 1 लाइन में सब कुछ लिखूंगा, जल्दी से देखना आंसर आ जाएगा। सो सबसे पहले वर्क डन बाय ग्रेविटी लिख लेते हैं। ग्रेविटी का जो फोर्स होता है बेटा नीचे की तरफ, दैट इज गिवन बाय mg sin थीटा, और जो डिस्प्लेसमेंट है मान लो L है 10 सेंटीमीटर। तो सोचो मैं ग्रेविटी के वर्क डन को अगर यहां पे साइड में लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू mg sin थीटा, दैट इज ग्रेविटी का फोर्स, मल्टीप्लाइड बाई में लेंथ, यानी कि कितना वो नीचे आया, जिसको आप डिस्प्लेसमेंट कह सकते हो। वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए m की वैल्यू है 1, g की वैल्यू होती है 10, तो 10 हो गया। साइन थीटा यानी कि साइन 45 1/√2 हो गया। 10 सेंटीमीटर दिया है, इसको प्लीज मीटर में रखो SI यूनिट के साथ, लेट्स बी वेरी कंसिस्टेंट। तो 10 सेंटीमीटर को आई कैन राइट 0.1 मीटर, है ना, 100 से डिवाइड करके 0.1 मीटर हो जाएगा। सो हाउ मच ग्रेविटी का वर्क डन आर यू गेटिंग, तो इट विल बी 10 इंटू 0.1 1, सो 1/√2, इतना जूल आपका ग्रेविटी का वर्क डन आ गया। परफेक्ट। अब निकाल लेते हैं फ्रिक्शन का वर्क डन। देखो बेटा फ्रिक्शन ना पीछे लगता है डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में या रिलेटिव मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शन का वर्क डन ऑटोमेटिकली नेगेटिव ही आना चाहिए, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट नीचे है, फ्रिक्शन ऊपर है। नाउ हाउ टू कैलकुलेट दैट, तो अगेन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फ्रिक्शन फोर्स होता है म्यू इनटू नॉर्मल फोर्स, और नॉर्मल फोर्स ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन इज mg cos थीटा, है ना। नॉर्मल फोर्स ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन इज mg cos थीटा, और ये वाला फोर्स होता है mg sin थीटा। तो mg sin थीटा से मैंने ग्रेविटी का वर्क डन निकाला जो नीचे ला रहा है। mg cos थीटा का जो है नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा, तो फ्रिक्शन फोर्स होगा म्यू mg cos थीटा।
मल्टीप्लाइड बाई अगेन इसका लेंथ यानी कि डिस्प्लेसमेंट। तो म्यू मुझे नहीं पता, mg की वैल्यू हो गई 10, cos 45 भी 1/√2 होता है, लेंथ अगेन हम जानते हैं 0.1 है। तो ये आ गया मेरे बच्चों अगेन, ऊपर आ जाएगा सिर्फ म्यू एंड नीचे आ जाएगा आपका √2, ठीक है। तो ये जूल में आपका वर्क डन आ गया फॉर फ्रिक्शन, है ना। नाउ आई विल कैलकुलेट वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग। अब देखना इसमें आपका डिस्प्लेसमेंट अगेन आगे हो रहा है ना, स्प्रिंग आगे की तरफ खींचेगी, बिकॉज ये नीचे जाएगा तो स्ट्रिंग खींचेगी, स्ट्रिंग खींचेगी तो स्प्रिंग खींच जाएगी। तो स्प्रिंग जो है आगे की तरफ खींची, उसका डिस्प्लेसमेंट आगे है, बट उसका एलोंगेशन आगे है, बट उसका फोर्स तो पीछे होता है ना। स्प्रिंग एक रीस्टोरिंग फोर्स लगाती है ना, तो उसका वर्क डन भी नेगेटिव आएगा। और स्प्रिंग का वर्क डन अगर आप डिराइव करो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट को इंटीग्रेट करके, क्योंकि वेरिएबल फोर्स होता है ना एफएक्स का, तो ये आता है बेटा हाफ के एक्स स्क्वायर। स्प्रिंग का वर्क डन इज गिवन बाई हाफ के एक्स स्क्वायर अगर एक्स का एलोंगेशन हुआ है। अब मेरे पास ग्रेविटी का वर्क डन भी है, फ्रिक्शन का भी है और स्प्रिंग का भी है, सबको जोड़ के मुझे करना है 0। इसकी वैल्यू जरा मैं निकाल लूं तो -12 के की वैल्यू है 100 और x का स्क्वायर, x यानी कि एलोंगेशन कितना 10 सेंटीमीटर। अगर ये 10 सेंटीमीटर आगे गया तो स्प्रिंग को 10 सेंटीमीटर आगे खींच लेगा। 10 सेंटीमीटर का मतलब हुआ 0.1 मीटर, तो आप लिख लो 0.1 का स्क्वायर। इसको देखो सॉल्व करते हैं, ये आएगा -12 क्योंकि 100 इंटू 0.01 विल बी 1, है ना, तो -12। नाउ द लास्ट स्टेप, सारे वर्क डन को आप जोड़ो तो ग्रेविटी का वर्क डन है 1/√2 प्लस एक्चुअली माइनस, क्योंकि फ्रिक्शन का वर्क डन है -μ/√2 और स्प्रिंग का है -12, दिस इज इक्वल टू 0। √2 से पूरे को मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड, तो √2 से मल्टीप्लाई करने से ये बचेगा 1, ये बचेगा सिर्फ म्यू और ये बचेगा √2/2, दिस विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ इफ यू सॉल्व फॉर म्यू यू विल गेट 1 माइनस √2/2 और इसको आप सॉल्व करके देखो, एक्चुअली √2 होता है 1.414, डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो लगभग 0.7 के आसपास आएगा, 1.4 का आधा 0.7 और 1 माइनस 0.7 करते ही अप्रोक्सीमेटली ये आपको 0.3 के आसपास मिलेगा, विच इज द राइट आंसर फॉर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन, जहां पे इतना खतरनाक दिखने वाला क्वेश्चन एक्चुअली में कुछ ही स्टेप्स में सॉल्व हो जाता है ना। ग्रेविटी का वर्क डन निकालना सीखा आपने इस वीडियो में, फ्रिक्शन का वर्क डन निकालना सीखा आपने यहाँ पे, स्प्रिंग का वर्क डन निकालना सीखा आपने यहाँ पे, और तीनों के वर्क डन को जोड़ के आपने 0 किया सो दैट आप ये वर्क एनर्जी थ्योरम लगा पाए और आपका आंसर आ जाए म्यू का। अब मैं आपको लेके चलता हूं जेईई मेंस के एक सवाल में, जहां पे बिल्कुल सिमिलर वाइब में एक सवाल पूछा गया। देखो यहां पे इंक्लाइन प्लेन पे ब्लॉक रखा है, ये ऐसे नीचे आता है और जाके इस स्प्रिंग को ये कंप्रेस करता है। हमें बताना है कि अगर यहां पे सरफेस में 0.5 का म्यू है, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जबकि ये वाला सरफेस बिल्कुल स्मूथ है, तो वी हैव टू टेल कि ये जाके कितना इस स्प्रिंग को कंप्रेस कर देगा। इमेजिन करो ये यहां से गिरता 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 आता है, फिर यहां जाता है, थोड़ा स्लो डाउन तो होगा बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, बट स्टिल आगे जाके इस स्प्रिंग को इसने कंप्रेस कर दिया है। तो मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा स्प्रिंग का? बेटा ये क्वेश्चन आप चाहो तो वीडियो को एक बार पॉज करके ट्राई कर सकते हो, और अब मैं इसको समझाना शुरू करता हूं आपको, देखना। सो अगर मैं इस डायग्राम को जरा रीड्रॉ कर लूं तो देखो ये वाला सरफेस तो ना बिल्कुल स्मूथ है ना, यहां से यहां तक तो पूरा स्मूथ है। उसके बाद रफ आ जाता है, उसको मैं अलग कलर से ड्रॉ कर लेता हूं, ये पूरा रफ है बेटा। जो ये रफ वाला पार्ट है ना, उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमें दिया हुआ है 0.5, तो यहां पे जो म्यू की वैल्यू है बच्चों वो है 0.5, ठीक है। ये 5 kg का ब्लॉक हमें दिया गया है, जो ऊपर यू रखा हुआ है 5 kg का ब्लॉक। ये लेंथ आप देखोगे ना तो आपको 10 मीटर की दी हुई है आई गेस, है ना, देख लेते हैं एक बार। यस बिल्कुल सही है। और ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है इसका 30 डिग्री का। लास्ट में यहां पे एक स्प्रिंग लगी हुई है, ये देखिए ये स्प्रिंग लगी हुई है, और ये लेंथ हमें दिया गया है देखिए 2 मीटर का। अब जरा समझना, ये जो आपकी स्प्रिंग है, जब ये ब्लॉक नीचे आ चुका होगा, कुछ रफ्तार से नीचे आया 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 आया, इसको कुछ कंप्रेस कर देगा। मान लेते हैं इसको इसने x से कंप्रेस कर दिया, x अमाउंट से मैं कह रहा हूं कंप्रेस कर दिया, है ना। तो इतना x ये स्प्रिंग अंदर चली गई और ब्लॉक यहां पे आ गया 5 kg का। आपको अच्छी बात बताता हूं, जब ये अपने मैक्सिमम कंप्रेशन पे होगा स्प्रिंग, तो उस समय ब्लॉक की वेलोसिटी 0 रहेगी, और जब यहां से गिराया था तब भी 0 थी। अब तुमको थोड़ा थोड़ा पिछले क्वेश्चन वाली वाइब आ रही होगी कि हाँ वहां पे भी 0 वेलोसिटी थी इनिशियली,
और फाइनली भी जीरो वेलोसिटी थी। तो मैक्सिमम कंप्रेशन जब स्प्रिंग का हो जाता है ना, देखो स्प्रिंग ऐसे कंप्रेस होती है, ये ब्लॉक आया 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 कंप्रेस किया, मैक्सिमम कंप्रेशन हो गया, अब यहां पे ब्लॉक यू टर्न मारेगा, फिर इधर चला जाएगा। तो जब यू टर्न मार रहा था तो उस टाइम वेलोसिटी कितनी रही होगी, जीरो। यू टर्न के टाइम पे वेलोसिटी जीरो होती है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इट इज नाउ सिमिलर टू प्रीवियस क्वेश्चन कि अगर मैं सभी फोर्सेस का वर्क डन लिख लूं, ग्रेविटी का, फ्रिक्शन का और स्प्रिंग के कंप्रेशन होने के बाद स्प्रिंग का, तो वो अगेन जीरो होगा। वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दिया फिर से, टोटल वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो, इनिशियल भी जीरो, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी जीरो। आओ अब एक एक करके सॉल्व करते हैं। देखो ग्रेविटी ना यहां से यहां तक ही वर्क कर रही होगी, उसके बाद क्यों नहीं वर्क कर पाएगी ग्रेविटी, क्योंकि जब हॉरिजॉन्टल हो जाएगा ना सिस्टम तो mg नीचे लगेगा, डिस्प्लेसमेंट आगे 90 डिग्री है, तो ग्रेविटी का वर्क डन इधर के बाद तो पूरा जीरो है। इंक्लाइन प्लेन में बस ग्रेविटी अपना वर्क कर रही होगी, देखते हैं कितना। तो हम जानते हैं जो फोर्स होता है ग्रेविटी का वो होता है mg sin थीटा। देखो कितना आ जाएगा, m इंटू जी हो गया 5 इंटू 10 यानी कि 50 मल्टीप्लाइड बाई साइन 30 दैट इज हाफ, तो आंसर आएगा 25 न्यूटन, 25 न्यूटन। तो अगर मैं ग्रेविटी का वर्क डन लिखता हूं, वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी, तो फोर्स है 25 और डिस्प्लेसमेंट है 10, तो ये आ गया आपका 250 जूल, है ना, 250 जूल। चलो ग्रेविटी का काम खत्म। अब आते हैं बेटा जी फ्रिक्शन पे। अब यहां पे ना एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट है जो कई बार लोग मिस कर जाते हैं। लोगों को लगता है कि ये पूरा रफ है ना, ये जो नीचे का सरफेस रफ है, तो फ्रिक्शन आप ऐसा सोचते हो कई बार कि जब ब्लॉक यहां से 2 मीटर आगे बढ़ चुका होगा तो इतने में ही तो फ्रिक्शन लग रहा होगा। बट कंसेप्ट ये है बेटा कि जब ब्लॉक ने यहां से स्लाइड करना शुरू किया ना, तो स्लाइड करता 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 जब तक वो स्प्रिंग को कंप्रेस ना कर दे तब तक हो रहा होगा वर्क डन बाय फ्रिक्शन। देखना कैसे, यहां से आया, अब बढ़ता जा रहा है, फ्रिक्शन लगा रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है, यहां उसने स्प्रिंग को हिट किया होगा, फिर और आगे गया और आगे गया और आगे गया, यहां पे रुका। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि फ्रिक्शन का जो वर्क डन है ना, वो यहां से शुरू होके यहां तक पूरी लेंथ में हो रहा होगा भाई। यानी कि सिर्फ 2 मीटर लेंथ नहीं है फ्रिक्शन के लिए, जो डिस्प्लेसमेंट है वो 2 + x है एक्चुअली, है ना। यहां से शुरू करके यहां तक जब तक ब्लॉक रुक ना जाए तब तक फ्रिक्शन एक्ट कर ही रहा होगा। तो फ्रिक्शन का जो फोर्स है, पहले वो लिख लेते हैं। तो फ्रिक्शन का जो फोर्स होता है वो होता है बेटा म्यू mg ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। इंक्लाइन प्लेन है तो म्यू mg cos थीटा, जैसे उस क्वेश्चन में था, क्योंकि वहां पे नॉर्मल mg cos थीटा हो जाता है। यहां तो हॉरिजॉन्टल है तो mg, ऊपर तो कोई फ्रिक्शन था नहीं, इधर का तो म्यू जो है वो जीरो है ना। अब यहां पे लिखा जाएगा म्यू mg, तो म्यू mg की वैल्यू देखो कितनी हो जाएगी, म्यू की वैल्यू है 0.5 दिया हुआ है, mg है 50, तो 0.5 इंटू 50 कितना हो गया, 25 न्यूटन। तो ये हो गया आपका फ्रिक्शन फोर्स 25 न्यूटन। अब आगे डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, तो वो हुआ है सर 2 + x। तो देखो वर्क डन फ्रिक्शन का नेगेटिव आता है, आप जानते हो ना, फोर्स पीछे डिस्प्लेसमेंट आगे, तो नेगेटिव आता है। फोर्स है आपका 25, फोर्स है आपका बेटा जी 25 और डिस्प्लेसमेंट है 2 + x। इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे ना तो ये आ रहा है -50 और -25x। कोई बात नहीं, अभी के लिए इसको ऐसे रख लेते हैं। लास्टली नाउ वी आर लेफ्ट विद स्प्रिंग का वर्क डन। स्प्रिंग को देखो कंप्रेस किया जाएगा, तो अगेन आप जानते हो कि फोर्स वो पीछे लगाएगी, डिस्प्लेसमेंट आगे होगा, रिस्टोरिंग फोर्स लगाती है ना ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो अगेन मैंने क्या बताया था, स्प्रिंग का वर्क डन हाफ kx², लेकिन माइनस, तो हाफ k की वैल्यू देखो कितनी गिवन है, k की वैल्यू हमें गिवन है 100 अगेन, तो यहां पे आ गया 100 और x², तो x का ही तो कंप्रेशन हुआ है तो x², तो ये आ जाएगा आपका -50x²। इस क्वेश्चन में क्योंकि x निकालना है तो एक क्वाड्रेटिक बनता है, दैट इज द ओनली इशू। आप जब इसको सब चीजें रखते हो तो देखो ग्रेविटी का वर्क डन हो गया आपका 250, फ्रिक्शन का हो गया -50 -25x, स्प्रिंग का हो गया -50x² बराबर 0। क्वाड्रेटिक क्या बना देखो, -50x² -25x और 250 - 50 हो गया बेटा 200, तो 200 बराबर 0। अब कुछ नहीं है, इसको ax² + bx + c से कंपेयर करो बराबर 0, -b + -√b² - 4ac अपॉन 2a लगाओ, आपको जो x है वो अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर का मिल जाता है, 1.8 के आसपास कुछ आता है ना, -b + -√b² - 4ac अपॉन 2a। क्वाड्रेटिक आप जानते हैं सॉल्व करना, abc की वैल्यू रखते ही x बराबर 2 आ जाएगा। बट वो मुद्दा नहीं था, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना हमारा बिल्कुल भी मुद्दा नहीं था इस वीडियो का। इस वीडियो का मुद्दा ये था कि हम ये समझ पाए कि इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि आपको ये हैकर सीरीज के 2 सवाल कैसे लगे। आज वर्क एनर्जी पावर की बारी थी, कल किसी और टॉपिक की बारी होगी, बट फॉर दैट यू विल हैव टू टेल अस
कि ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके डेफिनेटली बताओ। क्या एक एक चीज समझ में आ गई, कैसे लगे आपको सवाल। बेटा नीट का क्वेश्चन पेपर डिफिकल्ट हो सकता है 2027 में भी, सो यू विल हैव टू सॉल्व सच क्वेश्चंस ताकि कंसेप्ट स्ट्रांग हो। इजी आया तो आप कर ही जाओगे, टफ आया तो सिर्फ आप ही कर पाओगे। सब्सक्राइब द चैनल लिटमस एआई, शेयर करो अपने सभी दोस्तों के साथ और मिलते हैं नेक्स्ट हैकर सीरीज की वीडियो पे। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे, लव यू ऑल।